हेलो दोस्तों, अभी नोखा की सब्ज़ी मंडी में आया हुआ हूँ। ये यहाँ RUIDP डिपार्टमेंट की तरफ से ये अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। अब आप कहोगे ये अवैध निर्माण कैसे है, तो मैं इसका आपको बताता हूँ। ये देखो RUIDP जिसका वो जी शेड्यूल है ना, मैंने उसमें 12 फुट के पाइप कहीं भी ये डालेंगे, 12 फुट के पाइप है स्टील के वगैरह लगाकर, और ये सीधे नंदी के पाइप, नंदी फंवारा कंपनी के सीधे पाइप पूरा रोल नोखा की गलियों में बिछाया जा रहा है। पाइप की थिकनेस भी सही नहीं है। भारी भ्रष्टाचारी नगर पालिका नोखा मिलकर कर रही है, RUDP डिपार्टमेंट से मिलकर। तो ये देखो सामने क्या नज़र आ रहा है आपको, ये देखो नाम माननीय कन्यालाल जी झंवर, पूर्व संसदीय सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने व पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के उद्देश्य के साथ कैरी बैग पेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। स्थापना वर्ष 2023। नारायण झंवर, अध्यक्ष नगर पालिका नोखा। और मशीन में 5 रुपये का सिक्का डालकर कपड़े का थैला प्राप्त करें एवं पॉलीथीन का उपयोग बंद करते हुए नोखा शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, ऐसा इन्होंने ये मशीन के ऊपर लिख रखा है। तो फिर अगर आपने ये पॉलीथीन ये सारी व्यवस्था की है तो सब्जी मंडी के लिए की है ना, ये कोई नाथी का बाड़ा तो था नहीं जो यहाँ आपने मशीन लगा दी और ये शुभारंभ भी किया है, इसका फीता भी काटा गया है। तो अब यहाँ पर आप भवन कैसे बना रहे हो? RUIDP डिपार्टमेंट जो नगर पालिका से मिलकर पाइपों के अंदर भारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। पाइपों की थिकनेस एकदम सही नहीं है, जबकि जी शेड्यूल के अंदर 12 फुट के पाइप का एग्रीमेंट हुआ है। और ये नंदी जो फंवारा कंपनी है, जो फैक्ट्री है, जो कन्यालाल झंवर के भाई कैलाश झंवर की है, उससे लेकर पूरी गलियों के अंदर जो गरीब लोग हैं इनको पता नहीं है भाई इसमें क्या हो रहा है। करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचारी नंदी फंवारा पाइप लगा कर की है। तथा यहाँ पर पहले ब्लॉक लगे हुए थे जिसका टेंडर भी हुआ था, जिसका टेंडर सीताराम देड़ू के नाम से टेंडर था, 49,83,000 रुपये का 2019-20 का। और अब ये आप देखो यहाँ मन मर्जी से नगर पालिका ने पहले तो हमें सब्जी मंडी अलॉट की, परमिशन दी, और अब वो RUIDP वाले कह रहे हैं कि नगर पालिका ने हमें परमिशन दी है। तो एक ही जगह की दो परमिशन, ये कैसा कानून है? ये नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर अपने चाचा कैलाश झंवर को भारी पैसे करवाए हैं पाइपों के अंदर। पाइपों की थिकनेस सही नहीं थी। RUIDP डिपार्टमेंट जो नगर पालिका से मिला हुआ है, ये नगर पालिका के अगर हमें अलॉट कर दी है, ऑक्शन कर दिया है, तो फिर यहाँ कार्य करने की क्या ज़रूरत है? और ये मैंने जो आपको बताया, ये पॉलीथीन मशीन यहाँ लगाई है जो कन्यालाल झंवर ने इसको उद्घाटन किया था। ये देखो, ये यहाँ से निकाल कर इन्होंने यहाँ लगा दिया है। तो फिर सारा ये प्रशासन, या तो ये प्रशासन इनकी भ्रष्टाचारी में लिप्त है, तब ये इनकी बात कहीं कर नहीं रहे। नोखा उपखंड अधिकारी 20 वार नगर पालिका 20 वार सब्जी मंडी में आए हैं। लोगों को मिर्ची तक SDM रमेश कुमार ने यहाँ खिलाई है गरीब लोगों को लॉकडाउन के अंदर। उनको पता है एक एक चीज़ का, क्योंकि जब सब्जी मंडी अलॉट हुई थी तो रमेश देव SDM यहाँ थे। तो वो क्यों नहीं भाग लेते? क्यों नहीं यहाँ का जिला प्रशासन भाग लेता है? ये कैरी बैग यहाँ भी लगा हुआ है, उस गेट पे भी लगा है, चारों दिशाओं में लगे हुए हैं। अगर ये मंडी एकदम ऑलरेडी कानूनन सही है, तो फिर यहाँ ये भवन बनाने की नगर पालिका डबल परमिशन कैसे दे सकती है? एक तो सब्जी मंडी का बोलकर भी इन्होंने परमिशन दी है, 2 बार अलॉटमेंट किया है, लॉटरी द्वारा सिस्टम से अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर ये देखो लोहे की चारों तरफ ये बजरी रीट, ये नोखा का प्रशासन या तो मेरे को लग रहा है नींद की गोलियां लेकर सो रहा है, या फिर इन लोगों की भ्रष्टाचारी में बराबर की हिस्सेदार है। अगर हिस्सेदार नहीं है तो आप 2020-21 के जो टेंडर है, जो सीताराम बिश्नोई के नाम हुए हैं, ब्लॉकों के, चैम्बर के, लाइट के पोल के
और सीसीटीवी कैमरों के सारा करोड़ों रुपए इस सब्जी मंडी में गवर्नमेंट के लगे हैं, तो फिर यहाँ पर ये कैसे बन रहा है ऑफिस। तो मेरा लाइव वीडियो नोखा की जनता समझ गई होगी और नोखे की जनता ये भी समझ गई होगी कि कन्हैयालाल जी झंवर द्वारा यहाँ पॉलीथीन का बोलकर नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, पॉलीथीन मशीन लगाई हुई है, उसको हटाया गया है। इसका मतलब कन्हैयालाल जी झंवर खुद को हटा के बाहर फेंक दिया गया है। ये देख लो आप, आज अमावस्या का दिन है, शनिवार का दिन है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अन्याय इन फल सब्जी वालों के साथ नोखा नगर पालिका दोहरी नीति कर रही है। एक तरफ तो सब्जी मंडी को अलॉटमेंट करती है, दूसरी तरफ इन RUIDP वालों को कर रही है। तो मेरा लाइव वीडियो समझ गए होंगे। और नंदी फवारा से इन्होंने कम से कम 50 करोड़ रुपए का गैरकानूनी रूप से पाइप दिए हैं, जो पाइप अप्रूव्ड नहीं थे। अप्रूव्ड पाइप GL कंपनी के थे, जो 12-12 फीट के थे। उन पाइपों को नहीं लगाकर इन्होंने अपने मन मर्जी से नंदी फवारा के पाइप लगाए। पूरी नोखा की हर गली के अंदर नंदी के पाइप लगे हुए हैं। चुनावी खर्चा निकालने के लिए, अपने छोटे भाई को फ़ायदा दिलाने के लिए पद का दुरुपयोग किया गया है। तथा RUIDP डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी नगर पालिका नोखा से मिले हुए हैं। ये समझ गए होंगे ये सब्जी मंडी का गेट है, और अगर सब्जी मंडी के आपने अलॉट कर दिए तो फिर ये भवन क्यों बन रहा है इधर। तो मेरा सारा वीडियो प्रशासन और यहाँ के सब्जी वालों को, नोखे की जनता को, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा इनकी जामनी भी बचेगी। क्योंकि ये आज शनिवार के दिन माननीय कन्हैयालाल जी की लगाई हुई स्थापित की हुई जगह जहाँ पॉलीथीन का इन्होंने शुभारंभ किया है, उसको अगर इन्होंने आज शनिवार के दिन हटाया है तो भगवान शनिदेव इनकी कुंडली में पिता और पुत्र की प्रवेश हो चुका है और इनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि बुरी हाय गरीब की लोहा भस्म हो जाए। तो मेरा लाइव वीडियो नोखा की जनता, यहाँ का सोया हुआ कुंभकर्ण की नींद में जो प्रशासन, जिला प्रशासन को समझ आ गया होगा आचार संहिता के अंदर ऐसा कृत्य करना कानूनी गैर कानूनी कृत्य है। आशा है मेरे इस लाइव वीडियो पर तुरंत जांच करवाकर इस अवैध निर्माण को रुकवाया जाएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय जवान जय किसान।